भारत के केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम के पूर्वी किले के भीतर स्थित श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर है। केरल और द्रविड़ वास्तुशिल्प शैली का अनुपम उदाहरण है। इसे दुनिया का सबसे धनी मंदिर माना जाता है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का इतिहास 8वीं सदी से मिलता है। यह विष्णु के 108 पवित्र मंदिरों में एक है, जिसे भारत का दिव्य देशम भी कहते हैं। दिव्य देशम भगवान विष्णु का सबसे पवित्र निवास स्थान है, जिसका उल्लेख तमिल संतों द्वारा लिखे गए पांडुलिपियों में मिलता है। इस मंदिर के प्रमुख देवता भगवान विष्णु है, जो भुजंग सर्प अनंत पर लेटे हुए हैं। वर्ष 1750 में मार्तंड वर्मा ने त्रावणकोर राज्य भगवान पद्मनाभ को समर्पित कर दिया। मार्तंड वर्मा ने यह घोषणा की कि राज परिवार भगवान की ओर से राज्य का शासन करेगा और वे स्वयं और उनके वंशज राज्य की सेवा पद्मनाभ के दास या सेवक के रूप में करेंगे। तब से त्रावणकोर के प्रत्येक राजा के नाम से पहले पद्मनाभ दास पुकारा जाता है। पद्मनाभ स्वामी को त्रावणकोर राज्य द्वारा दिए गए दान को त्रिपड़ीदानम कहा जाता है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम का नाम श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रमुख देवता के नाम पर है, जिन्हें अनंत भी कहा जाता है। माना जाता है कि श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर ऐसे स्थान पर स्थित है जो 7 परशुराम क्षेत्रों में से एक है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में इस मंदिर का संदर्भ मिलता है। यह मंदिर अब एक ट्रस्ट चलाता है, जिसका नेतृत्व त्रावणकोर के पूर्ववर्ती राज परिवार के पास है। प्रतिमा श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रमुख देवता की प्रतिमा अपने निर्माण के लिए जानी जाती है, जिसमें 12,008 शालिग्राम है, जिन्हें नेपाल की नदी गंडकी के किनारों से लाया गया था। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का गर्भगृह एक चट्टान पर स्थित है और मुख्य प्रतिमा, जो लगभग 18 फीट लंबी है, को अलग अलग दरवाजों से देखा जा सकता है। पहले दरवाजे से सिर और सीना देखा जा सकता है, जबकि दूसरे दरवाजे से हाथ और तीसरे दरवाजे से पैर देखे जा सकते हैं। सौंदर्य और वास्तुशिल्प इस मंदिर का वास्तुशिल्प पत्थर और कांसे पर की गई नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर के अंदरूनी हिस्सों में सुंदर चित्र और भित्ति चित्र उकेरे गए हैं। इनमें से कुछ चित्र भगवान विष्णु की लेटी हुई मुद्रा, नरसिंह स्वामी आधा सिंह आधा नर जो भगवान विष्णु का रूप है, भगवान गणपति और गज लक्ष्मी की छवियां हैं। इस मंदिर का ध्वज स्तंभ लगभग 80 फीट ऊंचा है, जिसे स्वर्ण लेपित तांबे की चादरों से ढका गया है। इस मंदिर में कुछ रोचक ढांचे भी है, जो बालीपीरा मंडपम और मुख मंडपम के रूप में है। यह बड़े हॉल है, जिन्हें विभिन्न हिंदू देवताओं की सुंदर कलाकृतियों से सजाया गया है। एक और ढांचा जो आपका ध्यान आकर्षित करेगा, वह नवग्रह मंडपा है, जिसकी छत पर नवग्रह दिखाई देंगे। आज का रहस्य। कहानी पद्मनाभ स्वामी मंदिर के 7वें दरवाजे की, जिसके भीतर छुपा है बेशुमार खजाना। आज के रहस्य की श्रृंखला में हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे रहस्यमयी मंदिर पद्मनाभ स्वामी के बारे में। आपने इस मंदिर के बारे में जरूर सुना होगा। साल 2011 में जब इसके 6 दरवाजों को खोला गया था, तो उसमें से बेशुमार मात्रा में खजाने की प्राप्ति हुई थी। हालांकि 7वें दरवाजे को खोलने को लेकर काफी विवाद हुआ। इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस दौरान इस मामले में दखल दिया और 7वें दरवाजे को खोलने पर रोक लगा दी। कहा जाता है कि पिछले 6 दरवाजों को खोलने पर जितना खजाना निकला था, उससे भी कहीं अधिक खजाना 7वें दरवाजे के भीतर मौजूद है।
मान्यताओं की माने तो अगर पद्मनाभ स्वामी मंदिर के 7वें दरवाजे को खोला जाएगा तो कई अनिष्टकारी घटनाएं हो सकती हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको बताने वाले हैं पद्मनाभ स्वामी मंदिर के भीतर मौजूद 7वें दरवाजे के रहस्य के बारे में, जिसके भीतर कहा जाता है कि बेशुमार खजाना छुपा हुआ है। कैसा है वो दरवाजा जो अब तक रहस्य है? ये 7वां दरवाजा लकड़ी का बना हुआ है। इसे खोलने या बंद करने के लिए कोई सांकल, नट बोल्ट, जंजीर या ताला नहीं है। ये दरवाजा कैसे बंद है, ये वैज्ञानिकों के लिए अब तक एक रहस्य है। माना जाता है सदियों पहले इसे कुछ खास मंत्रों के उच्चारण से बंद किया गया था और अब कोई भी इसे खोल नहीं सकता। दरवाजे पर 2 सांपों की आकृति को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि इसे नाग पाशम जैसे किसी मंत्र से बांधा गया होगा और अब गरुड़ मंत्र के उच्चारण से इसे खोला जा सकेगा। लेकिन ये भी माना जाता है कि ये मंत्र इतने मुश्किल हैं कि इनके उच्चारण या विधि में थोड़ी भी चूक से जान जा सकती है। यही वजह है कि अब तक इसे खोलने की हिम्मत नहीं की गई। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के जब 6 दरवाजों को खोला गया था, उस समय करीब 1,32,000 करोड़ का खजाना भारत सरकार को प्राप्त हुआ। वहीं अब तक मंदिर के 7वें दरवाजे को खोला नहीं गया है। कहा जाता है कि एक बार किसी व्यक्ति ने इस दरवाजे को खोलने का प्रयास किया, लेकिन उसी समय उसको जहरीले सांप ने काट लिया था। कई लोगों की मान्यता है कि खजाने की रक्षा सांप करते हैं। हालांकि इस बात का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है कि मंदिर के 7वें दरवाजे के भीतर कितना खजाना छिपा हुआ है। इस वजह से पद्मनाभ स्वामी मंदिर का 7वां दरवाजा आज भी रहस्य का विषय बना हुआ है। अब तक इसके राज से पर्दा नहीं उठ पाया है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के गर्भगृह के नीचे 6 बड़े बड़े गुप्त वॉल्ट या तहखाने बने हुए हैं। 2011 में एक सेवानिवृत्त IPS अधिकारी सुंदर राजन ने मंदिर के खजाने की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने खजाने के बारे में पता लगाने के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। तलाशी लेने पर उन्होंने 6 तहखानों की तलाशी ली, जिनके दरवाजे लोहे के बने थे और उन्हें खोलने की सीमित थी। कमेटी द्वारा उन्हें A, B, C, D, E और F नाम दिया था। इन कमरों में प्रवेश करना एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया साबित हुई, लेकिन जब उन्होंने बहुत मेहनत के बाद तिजोरी में खजाने की खोज की, तब उन्हें वहां हीरे और अन्य कीमती रत्नों और पत्थरों के साथ साथ 1 लाख करोड़ रुपए की कीमती धातुओं से बनी मूर्तियां और सिंहासन मिले। आप अगर इस मंदिर के दर्शन कर चुके हैं तो अपने अनुभव हमारे साथ शेयर जरूर करें। इस रहस्यमयी दरवाजे के बारे में आपका क्या मानना है वो भी बताएं। ऐसे अन्य रोचक ट्रैवल डेस्टिनेशन के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।